मैम, आप विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं और आप मंत्री के तौर पे कार्य भी की हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है सरकार चलाने का भी। तो मैम ये बताइए कि वाक़ई में इतना मुश्किल होता है कोई भी कार्य को एग्ज़ीक्यूट करने में? नहीं, देखिए, हर चीज का जो है एक विभागीय कार्य जो है, अ, उसको जो है आप कर सकते हैं जन भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जन भावना सर्वोपरि है ना? तो आपको बहुत सारे निर्णय लेती है सरकार जन भावना के अंतर्गत। और ये जो है विभागीय, अगर आप विभागीय की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से जन भावनाओं को देखते हुए ये काम को, मतलब बोलने के बाद भी सिर्फ 10-12 दिन रुका, उसके बाद फिर से काम शुरू हुआ। और लाख बोलने के बाद भी जो है ये बात सामने नहीं निकल के आई कि ये रैंप को हटाने की जो मांग है उस दिशा में कुछ काम हो रहा। अभी ये जरूर पदाधिकारी बोल रहे थे कि नहीं सरकार चेंज है। अरे भैया, तो बुलाइए ना, हमको बताइए, हमको बुला के बताइए ना। हम सरकार से बात करना चाहते हैं। आप डीसी के साथ शांति समिति की बैठक कीजिए और उसमें हम बात करेंगे ये सब। उसमें तो व्यवस्था की बात होती है, जो ये भी है, मगर हम तो सरकार से बात करना चाहते हैं ना, है ना? हम प्रतिनिधि भी है, तो सिर्फ वहां तक बात, तो क्यों सरकार हमसे सीधा बात करने के लिए हिचकिचा रही है? ये एक पॉइंट है। और निश्चित रूप से, क्योंकि पहले ये डीपीआर के अंतर्गत जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर से आप क्या समझते हैं? कोई भी क्या समझेगा कनेक्ट करना? मगर यहाँ तो दो दो रैंप उतार के, एक इधर और एक बाहू बाजार में उतार के, आपने तो डिस्कनेक्ट ही कर दिया सब चीज। तो जो समस्या का समाधान तो निकला नहीं, क्योंकि जो था कि हजारीबाग रामगढ़ से आने वाले लोग जब एक तरफ से दूसरी तरफ, जिसको अगर जमशेदपुर जाना हो, तो उसको जाम में ना फंसना पड़े शहर का, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दिनों दिन जो है गाड़ियों का काफिला भी बढ़ रहा है। सड़क में लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों में बहुत कम ही लोग चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रांची शहर की सड़कों पे चलती हैं। तो उन वैसे लोगों को जिनको जमशेदपुर जाना हो, तो आराम से कांटा टोली, और इसके बाद आपका ये सिरम टोली चौक, फिर ये सिरम, मतलब आपका यहाँ सरना स्थल के सामने से पटेल चौक, और फिर आपका राजेंद्र चौक, फिर मैकॉन के पास उतर के अपना कहीं भी जा सकते हैं, डोरंडा चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो या फिर एयरपोर्ट भी चले जाएं। मगर ये तो सारा मामला ही इन्होंने पलट के रख दिया। 2022 में मैंने जिस जिस दिन ये सरना भवन के शिलान्यास का जो दिन था, 7 अप्रैल, मैंने इंजीनियर चीफ से बात की थी इस बाबत की। मुझे ये सूचना मिली है कि आप लोग जो है यहाँ पर सामने में, गेट के सामने में ड्रिलिंग जो हो रही है, वो पिलर स्पैन कुछ खड़ा होगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हमें भी जरूर शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है। डीपीआर ऐसा तैयार हुआ है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, टेक्निकल टीम से हमने बात की, और हेमंत जी को आने में लेट था, तो हम भी अपना क्षेत्र, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी बाईपास, जबरदस्ती का बाईपास निकालने को लेकर बहुत विरोध में बैठकें हो रही थी। फिर ये सिलसिला ऐसे ही हुआ, काम तो चल ही रहा था, उस तरफ से हो रहा था। यहाँ तो अभी नवंबर दिसंबर में बढ़ा है इधर, क्योंकि मैं नवंबर में मैंने देखा है, जब तक जुटको काम कर रहा था तो उसकी हाइट बिल्कुल ठीक थी। अब जब दिसंबर में यहाँ पर जब उसका एक तो एलएनटी कंपनी को दे दिया गया, दूसरा इसका जब स्लोप, जब डिजाइन शेप चेंज होने लगा, तब यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था लिखित रूप से। मेरी जानकारी में जनवरी में आया है, और फिर मैंने आके यहाँ पर देखा, क्योंकि वीडियो से ही मुझे पता चल गया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। सामने से देख के तो दंग ही रह गए। तो मैंने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित रूप से इस पे ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा देखेंगे, करेंगे। हमने थोड़ा टाइम दे दिया उनको, मगर जब कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, तो फिर हमने कोशिश की कि चलिए अब हम उनसे बात करते हैं क्या। तो नहीं मुलाकात हो पा रही थी, सूरत नहीं बन रही थी। तो मैंने 20 तारीख को एक फ्लाईओवर, ये रैंप को हटाने के लिए, दूसरा इस जो आपका सरना स्थल का,
और तीसरा ये जो तथाकथित जो है ना केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बने फिरते हैं, इनके लिए मैंने 3 ज्ञापन उनको सौंपे, सारे वो सब चीज़ों को रखते हुए। मगर कुछ नहीं, उल्टा ही हो रहा है, सारा कुछ उल्टा। और ये लोग भी आक्रोशित होने लगे, क्योंकि जब मैं यहाँ आई और इंजीनियर का जो वो था वो रिकॉर्ड हो गया था और वो वायरल भी हो गया, तो लोगों को तब पता चला जानकारी, जैसे मुझे भी अचानक जानकारी हुई, लोगों को उसके बाद ही जानकारी हुई। तब लोग जुड़ते चले गए और सब हैरान परेशान कि ये क्या हो रहा है। और मेरा तो सीधा सीधा रूप से मैंने आशंका जताई थी कि जब मतलब इतने सक्रिय जगह में जो भारी संख्या में जो हमारे आते हैं सन्ना समाज के लोग, तो वो कैसे घुसेंगे और कैसे नहीं, व्यवस्था कैसे बनेगी, ये हो संभव ही नहीं है। जबकि 10 फीट जो है 46 डिसमिल की जमीन का अतिक्रमण सरकारी हो चुका है अतिक्रमण। यही सब बातें तो हमने कही। अच्छा मैम, आज यहाँ पे हम लोग देखे कि पूरा ये छावनी बना हुआ है, यहाँ सरना स्थल में आने से रोका भी जा रहा है, तो ऐसा क्यों? दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो, अगर ये कोई तानाशाही सरकार ऐसा सोच सकती है और करवा सकती है कि जो अब जिनका आराध्य का जगह है उनको ही उनकी जगह पे आने से रोका, क्या जबरदस्त इन्होंने मतलब आपका ये गैस वो जो होता है टीयर गैस का भी इंतजाम किया था जो सुनने में आया, और जो वाटर कैनन का भी उसका भी था इंतजाम था। पता नहीं कितने बटालियन मैंने तो उनके देखे, जैप का था, एआरबी का था, फिर जिला बल के भी होंगे, 1000 के तकरीबन का था इधर पटेल चौक की तरफ से, और इधर पूरा इन्होंने छावनी की, जैसे कि दंगाई धावा बोलने वाले। भाई हम आ रहे हैं अपनी जगह पे, आपको क्या अधिकार बनता है हमको इस तरह से रोकने का? तो उसका लोगों ने विरोध किया, बहुत आक्रोश और बढ़ गया। हम अंततः यहाँ पर पहुंचे हैं और फिर पदाधिकारियों से जो हमारी बातें हुई, जो भी यहाँ पर हुआ उसके बाद, तो हमने कहा कि अगर वाकई सरकार की ये मंशा है कि सुविधा बनाए जनता के अनुरूप काम करने की, तो बिना समय गवाए यहाँ पर फिर से जो वो जेसीबी से कल तक जो एक ही दिन का ही था वो कार्यक्रम, उसको करवाए और हमारे संतोषजनक काम हो जाए रैंप को हटाने का। क्योंकि ये मात्र 2 जेसीबी और 4-5 हाइवा में ही ये मामला खत्म हो जाएगा। मलबा हटाने के लिए हाइवा इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मुश्किल, कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर चाहती तो ये बहुत पहले ही हो चुका होता है। मैम हम लोग देखे कि 3 दिन पहले यहाँ पे 3-4 मजदूर लगाए गए, तो क्या ये सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए किया गया या आंदोलन शांत करने के लिए किया गया? भरमाने के लिए, हाँ, भरमाने के लिए कि भाई हम कर रहे हैं आपके। मगर जब हम लोग देख रहे हैं सामने से खड़े होकर, हम तो देखते देखते थक गए कि बेचारे छोटे छोटे, मतलब उम्र भी, किसी पत्रकार ने भी पूछा बेटा क्या क्या उम्र है तुम्हारी, तो बोले 18। 18 हो भी गया क्योंकि वो और भी छोटा लग रहा था। वैसे मजदूरों को लगा के, और एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है वहां पर, और वो टुकुर 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 कर रहे हैं। बोले इसमें तो पता नहीं और कितने सरुल निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गहराई जो है उसकी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद कल ही सिर्फ इन लोगों ने जो है यहाँ पर जेसीबी लगाया। कल जो हमें सुनने में भी आया था, और इसका हमने जो है विरोध उसी दिन, जिस दिन समीक्षा बैठक थी उसी समय हमने माइक से बोल दिया था प्रशासन को कि हमने सुनने में आया कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह कुछ यहाँ पर होगा जो बहुत ही बेहद अपमानजनक होगा इस स्थिति में, तो हम इसका विरोध करते हैं, ये कृपा ना हो। मगर फिर भी कल सुबह से यहाँ पर जो है बड़ा सा मंच जो बंधने का तैयारी शुरू हो गई थी, जिसका मैंने तत्काल पहले डीसी को विरोध किया, फिर मैंने ट्वीट करके जो है हेमंत जी और डीसी तक ये किया कि आप ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो लोग हैं उनको भड़काने का ये काम होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए तत्काल इसको, शाम तक हट तो गया मगर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने लोगों से कहा है कि आप लोग जो है सरुल हमारी अपना महापर्व है, जरूर मनाएं, तैयारी के साथ आए। मगर क्योंकि मांगे पूरी नहीं हुई है तो विरोध भी हमारा बराबर रहेगा, और फिर विरोध स्वरूप आप लोग अपने बाजू में काला पट्टा भी लगा के आए। और हम लोग ने 5 तारीख 5 अप्रैल को एक सरना स्थल में ही फिर से यहाँ पर बैठक का ऐलान किया है, जिसमें लोग फिर से शामिल होंगे, और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल हों। बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी हुई है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि रांची की, पूरे झारखंड के जितने भी सभी समुदाय के जितने भी आदिवासी हैं सभी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और ये तो मतलब राज्य से बढ़ के देश में चला गया है, देश से बढ़ के सरहद भी पार हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में भी हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी हमारे आदिवासी, सरना आदिवासी हैं, जहाँ पर उन्होंने इसी का परंपरा को अपनी जगह में भी शुरुआत की, उनको भी दुख हो रहा है। अच्छा मैम, एक रांची में आजकल देखने को मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है। लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी हत्याएं भी हो रही है। तो सरहुल में मैम यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेके कुछ क्या बातचीत हुई आप लोगों की प्रशासन से? नहीं सर, प्रशासन ने तो कहा है कि हम अपनी व्यवस्था रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे और वो करेंगे, देखेंगे उनका। वैसे तो शुरू शोभा यात्रा में ऐसी कोई अनहोनी या कुछ दुर्घटना होने के समाचार आगे नहीं आए हैं, और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐसा कुछ होगा। हमें इस बात का अंदाजा, बस विरोध की स्थिति है तो वो बनी रहेगी। जैसे मैम बता रही हैं कि सरूल में सभी शिरकत तो करेंगे, लेकिन विरोध स्वरूप अपने हाथों में काला पट्टा बांध के आएंगे, क्योंकि इनकी जो मांग थी वो पूरा नहीं हुआ है। और इसी वजह से सभी सरूल में शामिल तो होंगे, शिरकत तो करेंगे, लेकिन विरोध भी जारी रहेगा जब तक कि ये जो रैंप है वो हट नहीं जाता। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।